अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग की दुनिया। आज की इस वीडियो में हम क्या नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर को पढ़ा था, इसी तरह आज की वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपना प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कंट्रोल एन दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, अपना जो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने लिख लिया है। तो इसमें सिंपल अब हम एक वेरिएबल को इनपुट लेंगे। इंट में हम एक्स को ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वाला साइन है ना, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। आप लोग कह रहे होगे कि भाई ये नहीं, ये तो इक्वल टू का साइन है। हाँ, ये आम मैथमेटिक्स में ये इक्वल टू का साइन है, लेकिन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल जो हमारे पास लेफ्ट वाली वैल्यू होती है, जो ये ऑपरेटर होता है ना, ये लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता है। ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा हल है। ठीक है, यानी कि ये इसलिए यूज होता है, ये इसका सिंपल सा यूज है। इसके बाद हम अपने अगले चल जाते हैं, जो हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ एक ही होता है, इक्वल टू, इसके अलावा और कोई नहीं होता। तो अब हम आगे चल जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। जो ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ना, ये होते हैं 6 तरह के। ठीक है, सबसे पहले होता है इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद होता है नॉट इक्वल टू, उसके बाद लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन और इक्वल टू, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये 6 होते हैं। अब हम बारी बारी करके इन सबको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, और हम सीखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं इनको सिंपल प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, वैसे तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ये आमतौर पर तो कंडीशंस के अंदर यूज़ होते हैं, हम वहाँ पर भी इनको यूज़ करेंगे, लेकिन हम इनका पहले सिंपल यूज़ सीखेंगे, उसके बाद हम कंडीशंस में इनका यूज़ सीखेंगे। चलो अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे अब मैंने ये इंट एक्स इज इक्वल टू मैंने 4 कर लिया है। तो अब हम इसके बाद जो है सी आउट लिखेंगे। सी आउट में इस तरह लिख के डबल हम ये लिखेंगे। इसके अंदर अब हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 4 और स्टेटमेंट टर्मिनेटर बंद। जब हम ये लिखेंगे ना, तो ये जो है सी आउट है वो चेक करेगा कि ये जो एक्स के अंदर वैल्यू 4 है वो 4 के बराबर है कि नहीं। अब हम इसको पहले सेव करेंगे। यहाँ पर मैं इसको इक्वल्स डॉट सीपीपी के नाम से सेव कर रहा हूँ। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 1 शो करवाया, ये इसका मतलब ये है कि ये ट्रू है, 4 के बराबर है। असल में जब कंडीशन ट्रू होती है ना, ये वाली कंडीशन जो हमने बीच में लगाई हुई है ना, अगर जब ये ट्रू होती है ना, तो फिर आउटपुट स्क्रीन पे 1 आता है। अगर ये फॉल्स हो जाएगी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, तो अब आउटपुट स्क्रीन पर ये 0 शो करवा देगा। ये देखो 0 शो करवा दिया ना। अच्छा, तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और ये होता है इक्वल टू ऑपरेटर, चेक करने के लिए कि ये वाकई एक्स 5 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर जो नॉट इक्वल टू होता है ना, उसके अंदर सिंपल हम एक इक्वल टू के साइन को हटाकर ये एक्सक्लेमेटरी का जो साइन होता है ना, हम वो लगा देते हैं। इसका मतलब होता है नॉट, का मतलब होता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब अगर ये एक्स 5 के बराबर नहीं होगा तो कंडीशन ट्रू होगी और आउटपुट स्क्रीन पर 1 शो करवाएगा। जैसे कि ये देखना, अब ये आउटपुट स्क्रीन पर 1 शो करवा देगा। करवा दिया। तो अब हम इसकी जगह पे अगर लिख देते हैं जी 4 लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे 4 लिख दिया मैंने। अब ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब कि एक्स जो है वो 4 के बराबर है, 4 4 से छोटा या बड़ा नहीं है बल्कि बराबर है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, आउटपुट स्क्रीन पर अब ये 0 शो करवा देगा। ये देखो करवा दिया 0 शो। ये अभी तक हमने सिर्फ 2 पढ़े हैं, जिसमें से एक इक्वल टू और एक नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हम अपने अगले वाले पे जाते हैं, मतलब कि जो जिसको कहते हैं हम ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का साइन होता है ये वाला। ठीक है, एक्स जो है 4 से बड़ा होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर 1 शो हो जाएगा। देखो, और
x 4 से बड़ा नहीं है बल्कि 4 के बराबर है। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे छोटी वैल्यू पुट कर देते हैं 3। अब ये आउटपुट स्क्रीन पर 1 शो करवा देगा। सही है। अच्छा, तो अब हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर करते हैं लेस देन। वो सिंपल इसके उल्ट होता है। अब इधर है x जो है वो 3 से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और आउटपुट स्क्रीन पर 0 शो करवा देगा। देखो आउटपुट स्क्रीन में 0 आ गया। और अब अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं, मिसाल के तौर पे 6 कर देते हैं, तो ये अब आउटपुट स्क्रीन पर 1 शो करवा देगा। सही है। अब इसके साथ हम अगर इक्वल टू का इजाफा कर दें तो ये बन जाता है लेस देन और इक्वल टू। अब अगर हम यहाँ पे 4 भी अगर पुट कर देंगे ना, तब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी और आउटपुट स्क्रीन पर 1 शो करवा देगा। ये देखो आउटपुट स्क्रीन पर 1 आ गया। इसी तरह अब अगर हम इससे 4 से छोटा भी अगर हम कोई लगाएंगे ना, तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये देखो क्या हुआ है। अच्छा, हमने इससे बड़ा लगाना है, मतलब कि x इज लेस देन, मतलब 4 से बड़ा हमने लगाना है। ये हमने बड़ा लगा दिया तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी। ये देखो कंडीशन ट्रू है। अब अगर हम सिंपल इसको अगर हम उलट कर देंगे, मतलब कि इसकी जगह पे हम ग्रेटर देन वाला साइन लगा देंगे, तो ये उल्ट हो जाएगा। अब ये देखना भी आउटपुट स्क्रीन पर 0 शो करवा देगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब इसकी जगह पे अगर हम लिख देते हैं 3, तो अब ये 1 शो करवा देगा। ये टाइम ले रहा है, पता नहीं। चलो, ये तो अभी हमने इसको अलग-अलग सॉल्व किया, ठीक है। अब हम इन सबको एक साथ लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अब हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, ताकि हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े, इसलिए हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम नीचे 5 टाइम्स पेस्ट कर देंगे। एक, एंटर प्रेस करेंगे, फिर अगली, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर अगली लाइन पर, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर अगली लाइन पर, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर अगली लाइन पर। ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले पढ़ा था इक्वल टू, हम उस इक्वल टू को लिख देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था नॉट इक्वल टू, हम नॉट इक्वल टू लिख देंगे। इसके बाद हमने सिंपल ग्रेटर देन पढ़ा था, हम ग्रेटर देन लिख देंगे। इसके बाद हमने लेस देन पढ़ा था, हम लेस देन लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर भी लेस देन लिख देंगे। देखो सबसे पहले हमने इक्वल टू पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था जिससे हमने 4 को x में स्टोर करवाया था। उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले इक्वल टू पढ़ा था। उसके बाद हमने नॉट इक्वल टू पढ़ा था, फिर हमने ग्रेटर देन पढ़ा था, फिर हमने लेस देन पढ़ा था, फिर हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ा था, फिर हमने लेस देन और इक्वल टू पढ़ा था। ठीक है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर एंड एल लिख देंगे ताकि जो भी हमारी आउटपुट हो अगली वाली वो अगली लाइन पर चली जाए। ऐसे अब हम इसको भी कॉपी कर लेंगे और आगे हर लाइन के आगे लिख देंगे। ऐसे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी करेंगे। और ये एंड वाली के साथ करो या ना करो वो आपकी, एंड वाली के साथ करो या ना करो वो आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है। अब हम सिंपल इसको रन करेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा 0 क्योंकि पहली वाली कंडीशन फॉल्स है, x 3 के बराबर नहीं है। और अगली लाइन होगी 1 यानी कि ट्रू होगी। अगली लाइन पे ट्रू शो होगा क्योंकि x जो है वो 3 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन सही है। और ये वाली कंडीशन होगी ट्रू क्योंकि x जो है वो 3 से बड़ा है। ये वाली होगी फॉल्स क्योंकि x जो है वो 3 से छोटा नहीं है बल्कि 3 से बड़ा है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशन जो है ये भी ट्रू होगी क्योंकि x बड़ा है 3 से, बराबर नहीं है, वो एक कंडीशन नहीं आई तो कोई मसला नहीं है। इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी हमेशा, या बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है। और इसमें ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि ये ना ही जो 3 है वो x के ना ही बराबर है और ना ही x इससे छोटा है और ना ही x इसके बराबर है। चलो अब हम
रन करते हैं प्रोग्राम को। ये देखो, जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे ही आया। चलो मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। पहली वाली ट्रू, ओ पहली वाली फॉल्स, अगली वाली ट्रू, 1 आ गया। अगली वाली फिर ट्रू, फिर 1 आ गया। अगली वाली फॉल्स है, 0 आ गया। अगली वाली ट्रू है फिर से, तो 1 आ गया। अगली वाली फॉल्स है, तो 0 आ गया। ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का ये एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको फ़ायदा हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और जो ये काम मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था, जो मैं ये काम आपको करवाता हूँ ना, वो आप खुद एक दफ़ा ज़रूर किया करें ताकि आपको जो एरर्स है ना, बाद में जब आप सारा सीखने के बाद जब आप करेंगे तब आपको भूलेगा नहीं। प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको भूलेगा नहीं।